बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे इस लड़की से दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी। अच्छी खासी सुकून की जिंदगी गुजार रही थी। जिस दिन से इस लड़की का लाइफस्टाइल मैंने देखा है, मेरी तो रातों की नींदें ही हराम हो गई। अरे बेटा, इसमें डायमंड की रिंग रखी थी, कहाँ चली गई? मामा यहीं कहीं होगी, ठीक से देखें। उसने खुद किया है अपना नुकसान। जब गाड़ी चलानी नहीं आती थी तो किसने कहा था कि गाड़ी चलाओ? मैंने कहा था उससे। बेटा, उसने पहले तुम्हारी किसी बात को टाला है जो अब टाल देता। जो फरमाइश करती हो वो बेचारा सर झुका के पूरी कर देता। अब ऐसा भी क्या कर दिया मैंने अम्मी, जो आप कल रात से मुझे ताने दिए जा रही हैं? ताने नहीं दे रही हूँ, समझा रही हूँ बेटा। देखो, ये फजूल खर्ची, ये नमूद और नुमाइश, ये दिखावा, ये सब फजूल की आदतें हैं। तुम इन आदतों को छोड़ क्यों नहीं देती हो? आपी, वो तुम्हारी दोस्त आई है तानिया। तानिया आई है? हाँ, शायद तुम्हारी खैरियत मालूम करने आई है। बेटा, उसे अंदर बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी है मेरी दोस्त? लगता है कल के फंक्शन में किसी की बुरी नजर लग गई है। बस यार, बाल बाल बच गए। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना, वो चेयर ले लो। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा तुम्हें मंगनी की। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे मंगेतर को हमेशा खुश रखे। अच्छा, तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं कुछ चाय का बंदोबस्त करती हूँ। नहीं आंटी, चाय रहने दीजिए। आज तो मैं आपके हाथ के बने हुए आलू के पराठे खाऊंगी। एक बार मुझे आरजू ने खिलाए थे, मैं तब से उनकी फैन हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हें आलू के पराठे अपने हाथ से बनाकर खिलाऊंगी। आरजू, अब कैसा फील कर रही हो तुम? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अल्लाह का शुक्र है, चोट तो कोई नहीं आई। बस शोल्डर में थोड़ा पेन है, ठीक हो जाएगा। इसीलिए आज छुट्टी भी की थी ऑफिस से। तुम बताओ, तुम्हारे मिस्टर परफेक्ट कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। लानत है मेरी जिंदगी पर। तानिया को अपनी बीमारी के बावजूद कितना अच्छा रिश्ता मिल गया, और एक मैं हूं जिसके हिस्से में सलमान जैसा कंगला बंदा आया। तानिया, इस वक्त मुझे तुमसे बहुत जेलसी हो रही है। बहुत जेलस फील कर रही हूं। हेलो तानिया, इस वक्त खैरियत तो है? आई एम सॉरी सलमान, तुम्हें शायद मेरा इस वक्त फोन करना अच्छा ना लगा। मैंने बस तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए फोन किया है। तुम अब ठीक तो हो ना? मैं आज घर आई थी तुम्हारे, लेकिन तुम थे ही नहीं। हाँ, ममानी जान ने बताया था मुझे। मैं अब बहुत बेहतर हूँ, कल से इंशाल्लाह ऑफिस भी आ जाऊंगा। गाड़ी का ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? देखो सलमान, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो तुम बिला झिझक मामा से कह देना। नहीं तानिया, पैसों का बंदोबस्त हो गया। फिर भी तुम्हारे पूछने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, चलो तुम आराम करो, कल मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। वाकई बहुत अच्छी हो तानिया।
बिना किसी ताल्लुक के भी दूसरों की बर्बाद करती हो। इतना ख्याल रखती हो तुम दूसरों का। सारिम बहुत खुशकिस्मत है जैसे तुम जैसी लड़की का साथ नसीब हो रहा है। हेलो। हाँ सलमान, कैसे हो? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें मेरी तबीयत पूछने, वो भी मेरे फोन करने पे मेरी तबीयत पूछ रही हो। सलमान, मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, हम इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे, ओके? क्या बात है आरज़ू, तुम मुझसे इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो? मैं जितनी कोशिश करता हूँ तुम्हारे करीब आने की, तुम्हें खुश रखने की, तुम उतना ही मुझसे दूर चली जाती हो। क्या कसूर है मेरा? क्या हम लंच पे मिल सकते हैं? प्लीज आरज़ू, इनकार मत करना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात है। अच्छा ठीक है, बाय। सो सॉरी, ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा आपको? वेट तो उन लड़कियों का किया जाता है जो तैयार होने में ज्यादा टाइम लेती हैं, लेकिन तुम्हारा शुमार उन लड़कियों में नहीं होता। तुम तो बिल्कुल सिंपल हो। बस ऐसे ही रहना अच्छा लगता है मुझे। तो तुम्हारी यही आदत मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। चलें? ये तुम्हारे लिए ये क्या है? मेरा फेवरेट ब्रांड है, मैंने सोचा शायद तुम्हें भी पसंद है। इसकी क्या जरूरत थी? खूबसूरत लोगों को खूबसूरत चीजें देना पसंद है मुझे। बातें तो बहुत अच्छी करते हैं। और ये अच्छी अच्छी बातें मैं सिर्फ तुमसे ही करता हूँ। अच्छा, तो यानी बाकी सब से आप रूडली बात करते हैं? बाकी सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, ये दिल चाहता है मैं तुमसे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करूं। और मुझे बहुत बेताबी से उस दिन का इंतजार है जब तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओगी। चले? तुम वाकई इतना कम बोलती हो या फिर मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील कर रही हो? नहीं, मैं वाकई में कम बोलती हूँ। सब बताओ, तुम्हारा फेवरेट आउटिंग स्पॉट कौन सा है? फरहान, मैं लंच पर जा रही हूँ, कोई पूछे तो बता देना। बेहतर होगा अगर तुम बॉस को इन्फॉर्म करके चली जाओ। सर बैठे हैं क्या? हाँ, मैडम भी उन्हीं के साथ। मैडम भी आई हुई हैं? ठीक है, मैं तो बता कर ही जाती हूँ। तनवीर, तानिया का फोन आया था, वो सारिम के साथ लंच पर जा रही है, बहुत खुश लग रही थी। सारिम बहुत अच्छा लड़का है शैला, लेकिन हम तानिया की बीमारी का उससे छुपा के उसे धोखा दे रहे हैं। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मंगनी के फौरन बाद उसे सारी हकीकत से आगाह कर दोगी। मुझे लग रहा है कि अब ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये मामला आप मुझ पर छोड़ दें, मैं टैकल कर लूंगी। कैसे टैकल करोगी? अगर इस हकीकत का उसे बाद में इल्म हुआ तो क्या होगा? हमारी बेटी बहुत सेंसिटिव है शैला, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।
सबसे ज्यादा तकलीफ तो उसे उस वक्त होगी जब वो ये देखेगी कि उसके अपने माँ बाप ने उसके इन लॉस को धोखे में रखा। अच्छी तरह सोच लो, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। मैं क्या करूं तनवीर, मैं ये सब कुछ अपनी बेटी की खुशी की खातिर कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि पहले दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके बाद तो ये हकीकत जानना और भी खतरनाक हो जाएगा। हमें सारिम को फौरन इस हकीकत से आगाह कर देना चाहिए। आप कुछ दिन तो रुक जाए मेरी खातिर, मुझे सोचने दें कि मैं कब और कैसे एतमाद में लेकर सारिम को ये बात करूं। वो पढ़ा लिखा और सेंसिबल लड़का है, आई एम श्योर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुमने यहाँ क्यों बुलवाया? कोई जरूरी काम है? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास। क्यों? तुम्हारे साथ लंच करने के लिए या तुमसे बात करने के लिए किसी रीजन का होना जरूरी है क्या? ये तो मैं जानती हूँ कि फोन पर बात करते हुए तुम बहुत तपे हुए थे और पता नहीं किस बात का गुस्सा निकाल रहे थे। गुस्सा नहीं निकाल रहा था, आरज़ू गिला कह रहा था। इतना हक तो बनता है ना मेरा। तो हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं गॉड सेक सलमान, बस कर दो यार, बस कर दो अपना ये मोहब्बत नामा। तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे रोज रोज के इन शिकवों से। मोहब्बत ना होगी कि मसला कश्मीर हो गया। तुम्हें मेरी मोहब्बत और मेरे जज्बे बेकार और फजूल लग रहे हैं। मजाक उड़ा रही हो मेरे जज्बों। मैं मजाक नहीं उड़ा रही सलमान, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जितनी मोहब्बत और तवज्जो तुम मुझे देते हो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। और लड़कियों की तरह सिर्फ शादी और मोहब्बत ही मेरी जिंदगी का अहम मसला नहीं है। मैं एक प्रैक्टिकल सोच रखने वाली लड़की हूँ। ये इश्क विश्क प्यार व्यार की कुछ नहीं होता सलमान। ये बातें सिर्फ ड्रामों और फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। तुम्हें पता है तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो? क्योंकि तुम्हें आज मेरे जज्बों की कदर नहीं है। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचो कि तुम्हें जिंदगी में सब कुछ मिल जाता, लेकिन मोहब्बत ना रहे तुम्हारे पास, तो क्या तुम अपनी जिंदगी को मुकम्मल कह सकोगे? सलमान, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं है या मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं इतनी मोहब्बत की शिद्दत के कायल नहीं हूं। जितनी तवज्जो जितना ख्याल तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तुम सीधी तरह मुझे क्यों नहीं बता देती कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग पे ना आसाइशों भरी जिंदगी गुजारने का जुनून सवार है और तुम जानती हो कि वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम इसलिए मेरे जज्बात का मजाक उड़ा रही हो। एक तो पता नहीं तुम बात को कहां से कहां ले जाते हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती जो तुमने कहना था ना वो तुम कह चुकी। बहुत शुक्रिया, तुमने आज मेरी औकात मुझे याद करवा दी है। मैंने तुम्हारे लिए आज तक क्या नहीं किया। तुम्हारी हर जिद, तुम्हारी हर फरमाइश मैंने मिनटों में पूरी की। तुम्हारी कड़वी और तंजिया बातों को बहुत आराम से सुना, क्योंकि मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी कमजोरी हो आज, लेकिन मैं आज तुम्हें वार्न कर, मेरी कमजोरी का नाजायज फायदा मत उठाना।
वरना तुम पछताओगी। हर्जू, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? मैं बस लंच पर आई थी। आप लोग यहाँ? सारे मुझे यहाँ जबरदस्ती शॉपिंग करवाने लाए हैं, हालांकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था शॉपिंग का। सारिम, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है आरजू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तानिया आपकी और आपके फियांसे का बहुत जिक्र करती है। सलमान से मेरी मुलाकात हुई थी एंगेजमेंट में, अच्छा लड़का है। सलमान भी तारीफ कर रहा था आपकी। आप प्लीज हमें ज्वाइन करें ना, एक एक कप कॉफी हो जाए। नहीं, एक्चुअली मुझे ऑफिस पहुंचना है, जरूरी काम है, मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी आप लोगों को। आरजू, जिद मत करो, मैं पापा से कह दूंगी तुम हमारे साथ थी। चलो चले। आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? लगता है आपको किसी ने भी ये बात नहीं बताई। कौन सी बात? देखिए, आप प्लीज मुझसे खुल के बात करें, मैं वाकई कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि शैला मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। तो इसलिए कर सकती है मम्मी, क्योंकि वो अपनी बीमार बेटी को हमारे सर पे थोपना चाहती थी। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जितनी मोहब्बत और चाहत तुम मुझसे चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। और लड़कियों की तरह सिर्फ शादी और मोहब्बत ही मेरी जिंदगी का अहम मसला नहीं है। मैं एक प्रैक्टिकल सोच रखने वाली लड़की हूँ। ये इश्क विश्क प्यार व्यार ये कुछ नहीं होता। सलमान, ये बातें सिर्फ ड्रामा और फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। हेलो, हाँ अर्शद, सलमान बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, सब खैरियत है। एक्चुअली मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए थी। तुम्हारे हॉस्टल में कोई कमरा मिल सकता है मुझे? हाँ यार, बस रिहाइश का मसला है, जरा रेंट मुनासिब होना चाहिए। हाँ चलो ठीक है। हाँ, जैसे कोई कमरा अवेलेबल हो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके, थैंक यू यार, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। तो शादी की शॉपिंग करने आए हैं आप लोग? नहीं, मेरा वैसे ही दिल कर रहा था इसको कुछ दिलाने का, लेकिन आम लड़कियों की तरह इसे अपने मंगेतर की जेब खाली कराने का बिल्कुल भी शौक नहीं। तानिया, ये क्या बात हुई? यही मौका तो होता है लड़कों की जेब खाली करवाने का। बाद में तो ये लोग पूछते भी नहीं है। तो फिर कब से स्टार्ट कर रही हूँ शादी की शॉपिंग? मम्मी तो इसे दुबई लेके जाना चाहती हैं, मगर ये नहीं जाना चाहती। वहाँ से शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? सब कुछ तो मिलता है यहाँ से, सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स अवेलेबल हैं। और मुझे बाहर से शॉपिंग करने का बिल्कुल मजा नहीं आता। जो बात अपने मुल्क के शॉपिंग मॉल्स में है वो और कहीं नहीं है। बिल्कुल पागल हो तुम तो तानिया। अगर मुझे ये मौका मिलता ना तो सीरियसली मैं तो कभी नहीं गवाती। हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
मुझे तो पेरिस और इटली पसंद है, लेकिन ये आजाद कश्मीर जाना चाहती हैं। What? आजाद कश्मीर? तानिया, तुम्हें यही जगह नजर आई जाने के लिए? अच्छा, क्या बुराई है इस जगह में? मेरा ख्याल है कोई खासी अच्छाई भी नहीं है। I mean, पाकिस्तान में तो हम लोग रहते हैं यार। तुम्हें तो कोई पेरिस, इटली या यूरोप साइड पर जाना चाहिए था। मैं पूरा यूरोप ऑलरेडी घूम चुकी हूँ। मामा पापा ने कभी मुझे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज की सैर नहीं करवाई। मैं चाहती हूँ एटलीस्ट शादी के बाद मैं ये सारी जगह देखूं। Well, I don't have any objection. वाओ तानिया, कितना अच्छा मंगेतर मिला है तुम्हें। हर बात मानता है तुम्हारी। अल्लाह ने तुम्हें भी एक अदद अच्छे और ताबेदार मंगेतर से नवाजा है, जिसकी तुम बिल्कुल भी कदर नहीं करती। जिससे ना मेरी कदर है और ना मुझे उसकी। बहुत ही रूखे मिजाज का इंसान है वो। तानिया, उसे किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है सिवाय काम के। आप ये मेरा कार्ड रखिए, मुझे किसी दिन मिलवाइएगा सलमान से। बिल्कुल, जरूर मिलवाऊंगी। आपके हॉस्पिटल का काम कब से स्टार्ट हो रहा है? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से कराची और लाहौर में स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा मेरे डैड की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जिसे मेरा बिजनेस पार्टनर रन कर रहा है, तो अक्सर वहां भी जाना होता है। फिर तो काफी टफ रूटीन रहती होगी आपकी। तानिया यार, मेरे ऑफिस से फोन आ रहा है, मुझे जाना होगा। अच्छा, घर जरूर चक्कर लगाना। जरूर आऊंगी। ओके ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह। मैं पूरा यूरोप ऑलरेडी घूम चुकी हूँ। मामा पापा ने कभी मुझे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज की सैर नहीं करवाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से कराची और लाहौर दोनों में स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा मेरी एक डैड की एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जिसे मेरा बिजनेस पार्टनर रन कर रहा है, अक्सर वहां भी जाना होता है। आप ये मेरा कार्ड रखिए, मुझे किसी दिन मिलवाइएगा सलमान से। ओफो, ये छत कहां से टपक पड़ी। अम्मी, माँ, जल्दी आए। किसी झोपड़ी में रह रहे हैं हम लोग। ये देखिए, छत टपक रही है। अब आदत डालो, ये कौन सी नई बात है? आदत क्यों डालो? अब्बू से कहें कि मुरम्मत करवाएं इसकी। हेलो, कहाँ से मरम्मत करवाएं? रकम होगी तो मरम्मत होगी ना। तुम तो बड़ा कहती थी कि एक बार मेरी जॉब लग जाए, मैं घर की मरम्मत करवाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, घर का नक्शा बदल दूंगी। कहाँ गए तुम्हारे झूठे वादे? मैंने कोई झूठे वादे नहीं किए। मुरम्मत मैं करवा सकती हूँ, लेकिन मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया है। इस छोटे से घर पर पैसे लगाने का क्या फायदा है भाई? मैं तो कहती हूँ इस घर को बेचकर किसी अच्छी सी जगह पर फ्लैट किराए पर ले लेते हैं। बेकार के मशवरे अपने पास ही रखो। खबरदार जो दोबारा इस घर को बेचने की बात की होगी। अरे इस घर को बेच के क्या हमें सड़क पे फेंकोगी? ढंग की बात ना हो ना करने के लिए तो चुप ही रहा करो। तो ठीक है, रहे सारी जिंदगी इसी घर में आप। नहीं तो किसी बात को कोई अहमियत ही नहीं देता। पागल हूं ना मैं। तो यहाँ चादर डालो, पेट खराब हो रहा है। अरे सारिम भाई, आप यहाँ? वो एक्चुअली मुझे आंटी से कुछ काम था तो उन्होंने मुझे ऑफिस बुला लिया। अरे कोई बात नहीं, जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हैं आप? आपके इन लॉस का ऑफिस है, जब जी चाहे आए। बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर आप रोज आएंगे तो। आए ना, आप चाय पिलाती हूँ आपको। जी जी जरूर, मैं किसी दिन तानिया के साथ आऊंगा। चलें ठीक है, फिर होती है मुलाकात। आरजू जी? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, थोड़ा टाइम है आपके पास? मुझसे बात करनी है? कहिए क्या बात है? कहीं बैठ के बात कर लेते हैं। ओके। आइए।
तानिया की बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी, जरूर पूछें। तानिया और मुझे मिले अभी कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ है। शायद यही वजह है कि मैं उसके बारे में ज्यादा जान नहीं पाया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी खामोशी और उदास रहने की वजह मैं नहीं समझ सका हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अपने दिल की बातें मुझसे शेयर करे। अगर मेरे हवाले से कोई बात उसे डिस्टर्ब कर रही है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझसे बातें शेयर ही नहीं करती। किस बात से उदास है वो मुझे बताती ही नहीं है। कमगो तो वो शुरू से ही है, और जहां तक बात है उदास रहने की, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है। ऐसे हाल में इंसान खुश कैसे रह सकता है? I mean, जब आपको पता हो कि आपकी बीमारी लाइलाज है और आप जिंदगी जैसी नेमत से महरूम होने जा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंसान खुश रह सकता है। कौन सी बीमारी? मैं कुछ समझ नहीं सका। आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? लगता है आपको किसी ने भी ये बात नहीं बताई। कौन सी बात? देखिए, आप प्लीज मुझसे खुल के बात करें। मैं वाकई कुछ नहीं जानता हूँ। अगर आपको वाकई कुछ नहीं पता तो फिर तो बेहतर है कि आप कुछ ना जाने इस बारे में। अगर तानिया के पेरेंट्स ने ये बात आप लोगों से छुपाई है तो कुछ सोच समझ कर ही छुपाई होगी। खैर, मैं चलती हूँ। रुकिए प्लीज, आप इस तरह से नहीं जा सकती। जो भी बात है मुझे खुल के बताइए। मैं हकीकत जानना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, लेकिन आप तानिया या उसके पेरेंट्स से जिक्र मत कीजिएगा। अब आप बेफिक्र रहिए, आपका नाम बीच में नहीं आएगा। ये मेरा वादा है। एक्चुअली तानिया हार्ट पेशेंट है और बचपन से ही उसके हार्ट का एक वॉल डैमेज है। डॉक्टर्स भी कह चुके हैं कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है। उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा जीने के लिए। क्या कर रहे हैं आप? पैकिंग कर रहा हूँ। क्यों? कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मैंने अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कर लिया। मामू से बात कर ली है, कल सुबह यहाँ से मूव कर जाऊंगा। कहाँ जाएंगे आप? कमरा लिया रेंट पे। क्यों? यहाँ रहने में आपको क्या मसला है? कहीं नहीं जा रहे बस आप? तुम परेशान ना हो, मैं यहाँ पर आता जाता रहूंगा। तो जा क्यों रहे हैं आप? आप ही से कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आपने अचानक ही फैसला क्यों किया? सलमान भाई, अगर कोई ऐसी बात है तो आप मुझे बताएं। मैं आप ही से बात कर लूंगी ना, उन्हें समझाऊंगी। मेरी बात तो सुनती नहीं है वो, तुम्हारी क्या सुनेगी। लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं आजू इस घर से कोई ताल्लुक तोड़ के नहीं जा रहा। आता जाता रहूंगा यहाँ, और हो सकता है मेरे यहाँ से जाने के बाद और उससे दूर होने के बाद उसे थोड़ी अकल आ जाए। उसने आपको हर्ट किया है क्या? वो ये सबको जानबूझकर नहीं करती। दरअसल वो इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, अमीर अमीर लड़कियों के दरमियान रहती है, तो एहसास कमजोरी का शिकार हो गई। उन जैसा बनने की कोशिश करती रहती है। उसको
को इस घर से, इस घर के अफराद से और इस घर के मसाले से बहुत नफरत हो गई। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा अरसे तक नहीं चलेगा। जब आप लोगों की शादी हो जाएगी ना, तो खुद ब खुद उसे अकल आ जाएगी। बस आप दिल छोटा मत करें। तो परेशान मत। मैंने कहा है ना, मेरे दिल के दरवाजे आरज़ू के लिए हमेशा खुले रहे। और जैसी भी है, मुझे हर हाल में कबूल। उसे अपनी जिंदगी से निकालने का मैं तो सोच भी नहीं सकता। तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? सलमान भाई, आप अपने फैसले पर एक और बार गौर कर लें प्लीज। सारिम भाई कैसे हैं? आई डोंट नो। क्यों? बस कल से बात नहीं हुई मेरी। ये इत्तला मुझे किसने दी है उसका नाम लेना मैं जरूरी नहीं समझता। हाँ, मगर ये इत्तला है 100% दुरुस्त। हमें तानिया की बीमारी के हवाले से अंधेरे में रखा गया। बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ मम्मी, बहुत बड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। ये लो जरा सुई में धागा डाल दो। ना तो मेरी नजर काम कर रही और ना ही इस महम से ये सुई में धागा डाला जा रहा है। क्या शौक पाल लिया आपने अम्मी? अब इस उम्र में आप सिलाई कढ़ाई करेंगी? अरे नहीं नहीं, अम्मी तो मुझे प्रैक्टिस करवा रही सिलाई की। वाह, बड़ा ढंग का काम चुना है तुमने। सिलाई कढ़ाई करोगी? इससे तो बेहतर था कि बीएमआई एडमिशन ले लेती। अली के लिए ही स्कूल की फीस इतनी मुश्किल से तुम्हारे अब्बू देते हैं, तो इसके कॉलेज के खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? और हर्जी क्या है भाई, सिलाई कढ़ाई अच्छा हुनर है और लड़कियों को आना चाहिए। सुई में धागा तो डल नहीं रहा अम्मी। सिलाई कढ़ाई क्या ये खाक सीखेगी? अच्छा ये बताएं, खाने में क्या बनाया है? बैगन का भरता। अल्लाह अम्मी, बैंगन का भरता आपको पता है मैं नहीं खाती। कुछ और नहीं था बनाने को? है ना, सलमान भाई फ्रूट चाट और समोसे लेकर आए। हम सबने तो खा लिया, तुम्हारे हिस्से का किचन में रखा है, जाकर खा लो। मैं बाजार की समोसा और चाट नहीं खाती। सलमान भी जा रहा है, बस 1-2 दिन है उसके इस घर में। अच्छा, कहाँ जा रहा है? कह रहा था किसी दोस्त के साथ मुश्तरका किराए पे कमरा लिया है। वो तो जा रहा था, तुम्हारे अब्बा ने जबरदस्ती उसे 1-2 दिन के लिए रोक लिया है। बेटा तुम ही जाओ, उससे बात करो। हो सकता है तुम्हारी बात मान ले और वो जाने का इरादा तक कर दे। क्यों? अगर वो जाना चाह रहा है तो जाए। आप और अब्बू क्यों उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो यहाँ पर जबरदस्ती रहे? अरे बेटा, लाखों का कर्जा है उसके सर पर। ऐसे में कमरे का किराया, खाने पीने के अखराजात कहाँ से पूरे करता फिरेगा वो? तो यहाँ पर रहकर कौन सी उसकी बचत हो जाती है? गैस का, बिजली का, केबल का सारे बिल तो वो खुद पे करता है और कभी कभार तो महीने का राशन भी ले आता है। मेरा ख्याल है कि उसने बिल्कुल ठीक सोचा है। इस बहाने उसकी बचत भी हो जाएगी। उसे चले ही जाना चाहिए। तुमसे नहीं डलेगा ये। डल गया। ये कैसे हो सकता है बेटा? इतनी बड़ी बात वो लोग हमसे कैसे छुपा सकते हैं? वो जो कोई भी है ना, उसने तुम्हें गलत इत्तला दी है। वो तुम्हारे रिश्ते में दरार डालना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। ये इत्तला मुझे किसने दी है उसका नाम लेना मैं जरूरी नहीं समझता। हाँ, मगर ये इत्तला है 100% दुरुस्त। हमें तानिया की बीमारी के हवाले से अंधेरे में रखा गया। बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ मम्मी, बहुत बड़ा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि शैला मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। तो इसलिए कर सकती है मम्मी क्योंकि वो अपनी बीमार बेटी को हमारे सर पे थोपना चाहती थी।
तानिया हार्ट पेशेंट है मम्मी, पिछले कोई 14-15 बरस से इस मर्ज में मुब्तला है और अब तो डॉक्टर्स भी नाउम्मीद हो चुके हैं। मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता, इसलिए आप अभी इसी वक्त ये रिश्ता खत्म कर दो। ये मेरा अटल फैसला है। रुको सारिम, ये कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है कि जब दिल चाह रिश्ता कर लिया और जब दिल चाह रिश्ता तोड़ दिया। शादी हुई कब है मम्मी? मंगनी हुई थी। मंगनी को तोड़ना कौन सी बड़ी बात है? बेटा जरा ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। मैं कल शैला से बात करूंगी ना, शायद वो तानिया का इलाज करवा रही हो। और आजकल मेडिकल ने इतनी तरक्की कर ली है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। देखिए, तानिया के साथ जो भी कुछ हो रहा है मुझे भी उसका बहुत दुख है, लेकिन मेरा दिल इतना कुशादा नहीं है कि मैं एक मरती हुई लड़की से शादी कर लूं। हर्जू, थैंक गॉड तुम आ गई। बहुत मिस कर रही थी मैं तुम्हें। मैं जानती थी तुम मुझे मिस कर रही होगी, इसीलिए मैं आज छुट्टी का दिन गुजारने तुम्हारे पास आ गई। बहुत अच्छा किया तुमने। और बताओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक। सारिम भाई कैसे हैं? आई डोंट नो। क्यों? बस कल से बात नहीं हुई मेरी। लेकिन तुम तो कहती थी कि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद तुम्हें फोन करता है, मैसेजेस करता है। हाँ, वो तो करता है। आई थिंक बिजी होगा। वैसे भी शादी की तैयारियां भी तो सर पर आ गई हैं। तो तुम खुद कर लेती ना कॉल। देखती हूँ। देखना क्या है, लो फोन करो। मंगेतर है वो तुम्हारा, और मेरा ख्याल है कि तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है। लड़कों पर ट्रस्ट नहीं करते। आरज़ू, सारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी ये रिश्ता टोटली अरेंज्ड है। मेरी कौन सा उससे कोई इमोशनल अटैचमेंट है जो मैं उसे बार बार फोन करूं। लेकिन अगर तुम इंसिस्ट कर रही हो तो कर लेती हूँ। गुड। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा। तो कोई बात नहीं, बिजी होगा, फ्री होकर कॉल बैक कर लेगा तुम। करना तो चाहिए। अब्बू, आप सलमान भाई को रोके ना, वो तो आपकी बात कभी भी नहीं टालते। बेटा, बहुत कहा है उसे, लेकिन उसने ठान ली है। यकीनन आरजू ने ही कुछ उसे ऐसा वैसा कहा होगा। मुझे भी यही लगता है। पता नहीं इसकी बचकाना आदतें कब जाएंगी। क्या फायदा ऐसी आला तालीम का। अक्ल तो जैसे छू कर नहीं गुजरी इसे। इसे चाहिए था उसे हौसला देती, तसल्ली देती। इतने दिनों से परेशान फिर रहा बेचारा। आप एक बार दोबारा उससे बात करके तो देखें। अगर ये खबर साजिदा तक पहुंची तो कितना दुख होगा उसे कि मुश्किल वक्त में भांजे को सहारा तक न दे सके।
खैर 4-5 दिन के लिए रुक रहा है वो। कल मैं वो काम शुरू करवा रहा हूँ ना, छत की मुरम्मत का, तो मैं चाह रहा था कि सलमान की मौजूदगी में हो, इसलिए रुक रहा है वो। छत की मरम्मत क्यों करवा रहे हैं? उसके लिए रकम कहाँ से आएगी? अरे भाई तुम क्यों फिक्र करती हो, पैसों का बंदोबस्त भी हो गया है। गैर जरूरी कामों पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे वो अली की फीस के लिए पैसे मांगे थे। साहब छत की मुरम्मत भी बहुत जरूरी है, कल सारी रात पानी टपकता रहा उसमें से। तो अली की फीस के लिए आप ही से पैसे ले लेना। बस रहने दो, अगर एक बार उससे रकम ले ली ना तो फिर सारी उम्र वो हमारे ऊपर एहसान ही जताती रहेगी। सही कह रही हो, तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है बेटा, उससे पैसे वैसे लेने की कोई जरूरत नहीं। और उसे भी समझाओ कि अपने पैसे इस तरह ना खर्च करती फिरा करे, बचा के रखे अपने जहेज के लिए। अभी तो शादी में बड़ा टाइम पड़ा है उसकी, और ये पैसे बचाने की नसीहत तो मैं उसे 1000 बार कर चुकी हूँ, मगर मजाल है जो वो लड़की किसी की बात सुन ले। हर रोज नए जूते कपड़े लेके चली आ रही होती है। आज भी वो मैडम तानिया के घर गई है। छुट्टी के दिन भी चैन नहीं है इस लड़की को। सारन ने कहा था कि वो ऑफिस आएगा। मैं काफी देर उसका कल इंतजार करती रही, लेकिन वो आया ही नहीं। वजह नहीं बताई उसने आने की? वो एक छोटा सा हॉस्पिटल खोलना चाह रहा है गरीब बच्चों के इलाज के लिए। उसी सिलसिले में डोनर से मिलवाना था। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी वो लड़का बहुत अच्छा है, मुझे लगता है बहुत आगे तक जाएगा। अंकल इतना कुछ तो कर लिया उसने, इतनी कम एज में उसने इतना कुछ मैनेज किया हुआ है। ये तो है। लेकिन मम्मा पता नहीं कहाँ गायब है सारिम कल से। ना उसने मेरा फोन उठाया है, ना मुझे खुद कॉल कर रहा है। बिजी होगा बेटा, काम में लगा हुआ होगा। सारिम की कॉल है। अरे अरे बड़ी लंबी उम्र है भाई। हेलो सारिम, कहाँ गायब है आप कल से? हम लोग सब इतना परेशान हो रहे थे आपके लिए। सारिम ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये बात सारिम तक पहुंचाई किसने, उसे कैसे पता चला। आंटी छोड़े ना, मालूम करके वैसे भी हमें क्या हासिल हो जाएगा। क्या कहा डॉक्टर्स ने? पापा बताएं ना, क्या कहते हैं डॉक्टर्स? बस कर दो आरज़ू, उस मासूम। ओह मासूम, अगर इतनी ही मासूम है तो अपना क्यों नहीं लेते इसे? मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ कि हकीकत क्या है।